मैनेजमेंट से बात करते हैं कमिंस इंडिया के। क्वार्टर वन में कमिंस इंडिया लिमिटेड की रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे 26% की बढ़ोतरी रही है, तो प्रॉफिट में 40% का उछाल दिखा है और साथ ही मार्जिन भी सुधरा है। इस तिमाही के नतीजों और आगे के आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी की एमडी श्वेता आर्या जुड़ रही हैं। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सुप्रभात। सबसे पहले कमिंस इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी शानदार क्वार्टरली परफॉर्मेंस रहा है। इसके पीछे के कारण क्या रहे, कौन से की ड्राइवर्स रहे? थैंक यू आपके सवाल के लिए। तो इस क्वार्टर में जैसे कि पावर जनरेशन में जो हमारा काफ़ी बड़ा बिजनेस और काफ़ी पुराना बिजनेस है इंडिया में, तो डोमेस्टिक मार्केट में पावर जनरेशन में हमको काफ़ी सारे सेगमेंट्स में अच्छा डिमांड देखने को मिला, जो हम एग्जीक्यूट भी कर पाए और अपने कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स पहुंचा पाए। इंडस्ट्रियल मार्केट में रेलवे में काफ़ी अच्छा डिमांड था, जिसको हम एग्जीक्यूट कर पाए, और कंस्ट्रक्शन, कंप्रेसर, माइनिंग, ये सब सेगमेंट्स में भी डिसेंट डिमांड था। हमारा आफ्टर मार्केट बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है, वहाँ पे भी अच्छा डिमांड देखने को मिला और हमारी टीम्स ने काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूशन किया। तो ये तो रही बात डोमेस्टिक मार्केट्स की। और एक्सपोर्ट में काफ़ी सारा काम जो हमारा चल रहा है, अलग-अलग मार्केट्स जहाँ हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी काम चल रहा था, तो वहाँ से कुछ अच्छी डिमांड थी इस क्वार्टर में, जिसको हम फुलफिल कर पाए। तो काफ़ी पावर जनरेशन में, इंडस्ट्रियल बिजनेस में, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में और एक्सपोर्ट्स में भी सब जगह से डिमांड थी, जो हम फुलफिल कर पाए, एंड इस वजह से ये क्वार्टर ऐसा रहा। बिल्कुल, लेकिन श्वेता जी, एक्सपोर्ट्स को लेकर ही मेरा सवाल आपसे ये है कि कॉन कॉल के दौरान आपने एक्सपोर्ट्स को लेकर थोड़ा कॉशियस रुख अपनाया है। क्या इसके पीछे टैरिफ ही एक बड़ा कारण है या फिर डिमांड को लेकर भी आप चिंतित हैं? डिमांड भी क्या चिंता का विषय है फिलहाल? सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, ये हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि कोई क्लियर ट्रेंड किसी मार्केट से आ नहीं रहा। हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी मार्केट्स में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, लैटिन अमेरिका में जाते हैं, अफ्रीका, मिडल ईस्ट में जाते हैं। तो कहीं से ऐसा क्लियर ट्रेंड आ नहीं रहा, और अलग-अलग मार्केट्स में अलग-अलग जगह पे इश्यूज़ चल रहे हैं। कहीं पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कहीं पे टैरिफ रिलेटेड हैं, कहीं पे उनकी लोकल डिमांड में इश्यूज़ हैं। तो ये हम देख रहे हैं थोड़े टाइम से, इसलिए हम थोड़ा कॉशियस हैं, क्योंकि अगर हमको ये क्लियर ट्रेंड दिख रहा होता कि ये एक मार्केट है जो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जहाँ हम कैटर कर पाएँगे लॉन्ग टर्म में, तो वैसा कोई ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है। इश्यूज़ अभी भी चल रहे हैं अलग-अलग मार्केट्स में, और डिमांड रिलेटेड भी हैं और दूसरे इश्यूज़ भी हैं। हाय श्वेता जी, कंचन बात कर रही हूँ। अगला सवाल मैं पावर जनरेशन सेगमेंट से आपसे पूछना चाहूँगी। बेसिकली इस टाइम पे प्राइसिंग की तरफ नज़र डाली जाए तो किस तरीके का ट्रेंड जो है वो पावर जनरेशन में दिखाई दे रहा है मूविंग फॉरवर्ड? तो हम अभी तो अपनी प्राइसिंग होल्ड कर रहे हैं। पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं आप शायद, तो उसमें हम प्राइसिंग होल्ड कर रहे हैं अभी। लेकिन जैसे कस्टमर की नीड होती है, जैसे डील्स आती हैं अलग-अलग सेगमेंट में, तो उस हिसाब से हम लोग अलग-अलग डील्स के लिए चेंज करते हैं। लेकिन ब्रॉडली हम लोगों ने प्राइसिंग होल्ड की हुई है अभी। वेल तो प्राइस पावर जनरेशन में तो समझ में आ गया, लेकिन इस टाइम पे हम देखें तो जो कंपनी का सेग्रीगेशन है वो काफ़ी सारे फोटेज में है। इस टाइम पे अगर हम बात करें डेटा सेंटर्स की या फिर अगर हम बात करें स्टोरेज यानी कि बैटरी स्टोरेज का देखें, तो किस तरीके की ग्रोथ आपको आने वाले टाइम पे इन पर्टिकुलर सेगमेंट से दिखाई दे रही है? डेटा सेंटर मार्केट का अच्छा ग्रोथ आउटलुक है। थोड़े क्वार्टर्स, लास्ट पिछले 3-4 क्वार्टर्स से हम देख रहे हैं कि डेटा सेंटर स्टेडी तरीके से बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, और कुछ ग्लोबल प्लेयर्स हैं जिनको हम इंडिया में जो काम करते हैं और उनको हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो हम वो स्टेडी ग्रोथ देख रहे हैं डेटा सेंटर मार्केट्स में, और आगे के आने वाले टाइम में भी एंटिसिपेशन है कि ये रहेगी डेटा सेंटर की ग्रोथ।
और जहाँ तक कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का सवाल है, तो हमने वो प्रोडक्ट अभी-अभी लॉन्च किया है। तो अभी हम कस्टमर्स से मिल रहे हैं और उनको इस प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स ये सब समझा रहे हैं। हमारा मानना है कि आगे वाले फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम इस प्रोडक्ट से ग्रोथ देख पाएँगे। ओके, डाटा सेंटर फिलहाल यहाँ से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और बैटरी स्टोरेज हालांकि आपने भी मेंशन किया क्योंकि नया प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या दिशा दशा होती है वो बाद में पता चलेगी। लेकिन श्वेता जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिनेंशियल ईयर 26 के लिए क्या आउटलुक होगा आपका, गाइडेंस साझा करेंगे आप? फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए हम डबल डिजिट ग्रोथ एंटिसिपेशन है हमारा। हमारा कोशिश यही रहती है कि इंडिया का जीडीपी जैसा है, उसके डबल हम कंपनी को ग्रो कर सकें। तो डबल डिजिट ग्रोथ के आसपास हमारा ग्रोथ का नज़रिया है। ओके, बहुत शुक्रिया श्वेता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे